coverage means the extent of coverage of the system elements we will consider for our verification or validation efforts. coverage से क्या मुराद है? coverage से मुराद है कि हमने किस लेवल ऑफ डिटेल तक कवर करना है अपने सिस्टम एलिमेंट को, अपनी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एफर्ट्स को कंसीडर करते हुए हमने किस लेवल तक कवर अप करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, इंस्पेक्ट करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को. As we described in the previous 2 chapters, you can apply traceability techniques to a number of different elements as a part of your verification and validation techniques. So जैसा कि हम previous chapters में भी ये पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, जिसको traceability techniques जिनमें हम यूज़ करते हुए हम different elements की different को verify कर सकते हैं, validate कर सकते हैं, उन पे validation या verification activities को perform कर सकते हैं. जैसे कि for example you can trace requirements to test cases. हम जैसे कि हम अपने requirements को trace कर सकते हैं, टेस्ट केसेस को ट्रेस कर सकते हैं विद देयर रिक्वायरमेंट्स, फीचर्स को यूज़ केसेस के थ्रू, यूज़ केसेस के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन को ट्रेस आउट कर सकते हैं. सो द अमाउंट ऑफ ट्रेसिबिलिटी दैट यू डू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ specificity in the requirements that you provide is a primary factor in your verification and validation coverage. So basically वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो फर्दर टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिनका जिक्र हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी किया था, वो हमारी जो ट्रेसिबिलिटी टेक्निक्स हैं. मीन्स कि अगर हमने लेट्स सपोज टेस्ट केसेस जनरेट किए हैं तो हम उनको जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे ट्रेस आउट कर सकते हैं कि जो भी टेस्ट केसेस जनरेट किए हैं क्या वो अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स को कवर अप कर रहे हैं या नहीं, या जो यूज़ केसेस हमने डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, उनको हमने देखना है कि क्या वो हमारे रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनसे हमने ड्राइव किए हैं या नहीं. देन इसी तरह से अगर इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको देखेंगे, ट्रेस आउट करेंगे कि क्या ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो हमारी डॉक्यूमेंटेड यूज़ केसेस हैं, ठीक है, उनको कवर अप कर रहा है या नहीं कर रहा लॉजिकली. सो बेसिकली हम जो ट्रेसिबिलिटी हमारी जो अमाउंट ऑफ ट्रेसिबिलिटी है जो हमने परफॉर्म करनी है उस वो एक कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी को इन द रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करना चाहिए उन्हें. बेसिकली ये एक प्राइमरी फैक्टर है जो हम यूज़ करेंगे अपने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कवरेज के अंदर. That is, we ask questions about which requirements both we can consider the textual requirements or the use cases needed to be considered. अब हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर हमने रिक्वायरमेंट्स को जो है यहाँ पे ट्रेस करना है या अगर हमने रिक्वायरमेंट्स को फोकस करना है तो उसके लिए हमें टेक्सचुअल रिक्वायरमेंट्स को फोकस करना है या यूज़ केसेस को फोकस करना है या हम दोनों को फोकस करेंगे. विच इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स नीड कंसिडरेशन, हम किन इम्प्लीमेंटेशन जो यूनिट्स हैं उनको हमने कंसीडर करना है फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कवरेज में, ये हमने डिसाइड करना है. विच टेस्ट यूनिट्स नीड टू बी कंसीडर्ड, कौन से टेस्टिंग यूनिट्स जो हैं उनको हमने कंसीडर करना है वगैरह वगैरह. इन एडिशन इट मे बी नेसेसरी टू एग्जामिन, वेरीफाई एंड वैलिडेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय अदर्स. सो बेसिकली हमें जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हमने थर्ड पार्टीज से जो है वो परचेज किए हैं उनकी एग्जामिनेशन, उनकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है जी, जैसे कि हमारे कुछ परचेज कंपोनेंट्स होते हैं या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर एप्लीकेशन ने रन करना है. सो इन इफेक्ट दैट इज़ द व्हाट शुड वी डू वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ऑन इशू. सो बेसिकली हमने बेसिकली ये वो पर्टिकुलर जो है पॉइंट्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेसेस, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी विल कंसीडर इन ऑर्डर टू परफॉर्म और डिसाइडेड द कवरेज लेवल ऑफ कवरेज फॉर एनी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेसेस. सो व्हाट टू वेरीफाई एंड वैलिडेट, अब हमने देखना है कि हमने क्या वेरीफाई करना है और क्या वैलिडेट करना है. द ऑब्वियस क्वेश्चन इज क्रिएटिंग द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लान इज what elements should be verified and validated. So जो main important question है जब हम जो हम consider करेंगे in order to create the verification and validation plan, वो क्या है कि हमने किन elements को जो है वो verify करना हमें चाहिए या उनको validate करना चाहिए, ये decide करना है. So this is very important in order to perform the verification and validation activities. कि अगर जब भी हम verification and validation plan को prepare करेंगे तो उसमें हमने ये चीज़ already decide करना है कि हमें किन important elements को वेरीफाई करना चाहिए या वैलिडेट करना चाहिए. यू आर ट्राइंग टू इंश्योर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. सो
सो बेसिकली इन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं, हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बिल्ड किया है वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मिनिमाइज द ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश भी है कि हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट की वो भी मिनिमाइज हो जाए। देयर आर सेवरल वेज टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, सो देयर आर नंबर ऑफ वेज जो हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। सो सिंपली जब भी हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लान को क्रिएट करेंगे तो हमने ये ऑलरेडी डिसाइड करना है कि हमें किन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को वेरीफाई करना है और वैलिडेट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं, हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसके लिए जो ऑप्शन 1 हम सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ वेरीफाई एंड वैलिडेट एवरीथिंग। ठीक है, in order to select the right elements for verification and validation, or in order to select that what elements we need to validate and verify in order to perform the verification and validation activities, the option 1 that we can choose is verify and validate everything। ठीक है, अपने वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लान में ये डिसाइड करने के लिए कि किन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हमें जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो वैलिडेट या उन पे वेरिफिकेशन उनकी परफॉर्म करनी चाहिए, उसके लिए जो ऑप्शन 1 हमारे पास एज अ सोल्यूशन है वो ये कि हम जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हमारे इन्वॉल्व है उस एलिमेंट्स के अंदर या वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उसमें हर एलिमेंट को हम वेरीफाई करें या वैलिडेट करें। इन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर अ रीजनेबल डिग्री ऑफ डिलीवर्ड quality, you might want to consider invoking your verification and validation processes on essentially everything in the application। So अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम उसमें हर एलिमेंट को, हर कंपोनेंट को, हर मॉड्यूल को डिटेल लेवल पे जाके उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। दिस अप्रोच हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीटिंग द प्रोजेक्ट एलिमेंट्स यूनिफॉर्मली। सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये सूटेबल है हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो एक तो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, दूसरा ये जो टेक्निक है इसके थ्रू, इस अप्रोच के थ्रू हमें ये एडवांटेज मिल सकता है कि हम इजीली ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं तमाम तरह के एलिमेंट्स को, बल्कि अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट एलिमेंट्स को एक जैसा ट्रीट करेंगे बाय एनालाइजिंग देम, बाय performing the inspection for all the elements or by evaluating each and every element। So basically जो first option हम consider कर सकते हैं for the small scale project specially वो ये है कि हम हर element को जो हमारे उस particular product का part है उसको हम validate भी करेंगे और उसको हम verify भी करेंगे। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए कि हमने जो स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके हर एलिमेंट को जो एनालाइज करना है, उसके हर एलिमेंट के लिए वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो उसमें जल्द ही हम ऐसे पॉइंट्स पे, ऐसे एरियाज़ को कैप्चर कर लेंगे जहाँ पे हमें ये लगेगा कि टीम ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है या यहाँ पे ये वो एरियाज़ है जहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग दिस पॉलिसी और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच। सो सिंपली यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते हैं कि अगर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्लान को हमने बनाना है तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हमने अपने जो किन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को वैलिडेट या वेरीफाई जो है वो हमें मस्ट करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ सोल्यूशंस, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। उनमें सबसे पहले तो ये है कि हमने वेरीफाई या वैलिडेट करें हर एलिमेंट को जो हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व है। सो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए सूटेबल है जो स्मॉल स्केल होने चाहिए। उसमें ये होगा कि हम इजीली तमाम एलिमेंट्स को वेरीफाई भी कर लेंगे, वैलिडेट भी कर लेंगे और इजीली हम उन पॉइंट्स को कैप्चर कर सकेंगे जो जिनमें हमें ये लगेगा कि हमारी जो डेवलपमेंट टीम है उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं या देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स इन दोज एरियाज।